गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं और गोपियों ने एक संबंध भगवान से जोड़ रखा है। हे प्रभु, आप ही हमारे सर्वस्व हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ। भगवान कृष्ण जब छोड़कर गोपियों को चले गए तो गोपियों को जैसे छोड़कर गए तो गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी। 2 दिन का कहकर गए थे, 2 दिन इंतजार किया, अब आएंगे अब आएंगे। आए नहीं श्याम जी, लगाई कहां देर रे। कहां गए प्रभु, कब आओगे? आपने तो कहा था 2 दिन में आऊंगा। गोपियां तड़प रही हैं, अब आएंगे अब आएंगे। भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान का इंतजार, इंतजार करते रहिए। आज 2 दिन का कहकर गए, 2 महीने बीत गए, जब नहीं आए कृष्ण। अच्छा, भगवान नहीं आए तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। नहीं आए कृष्ण तो भी गोपियां उस रास्ते को देख रही हैं जिस रास्ते से गए थे। अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, इस विश्वास से देख रही हैं कि आएंगे। नहीं आए कृष्ण, लेकिन गोपियों का विश्वास टूटा नहीं। भगवान भी कई बार हमारे और आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कितने जल्दी हमारा विश्वास टूट जाता है, कितनी देर तक हमारा विश्वास रहता है, टूटता है कि रहता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। सही है? इसलिए किसी भी हाल में भगवान से विश्वास न टूटे। जब गोपियों को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाइए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जाना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव तुम जल्दी से जाओ, मेरी मैया मुझे याद कर रही हैं। वो रोज मेरे लिए रोटी बना रही होंगी। अब आएगा अब आएगा। गोपियां हमें टुकुर टुकुर निहार रही होंगी। उद्धव जी बोले, प्रभु आप ही चले जाओ, आप क्यों नहीं जाते? भगवान बोले, मैं जा नहीं सकता। क्यों?
भगवान बोले कि मेरा शत्रु जो है, दुश्मन, वो जरासंध है। मैंने कंस को मार दिया है। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। यदि मैं गया तो जरासंध को पता चल जाएगा कि मेरे प्रेम करने वाली गोपियां और मैया बाबा वृंदावन में है। फिर वो जरासंध मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरी गोपियों को, मैया बाबा को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपने प्रेम के इस रहस्य को खोलना नहीं चाहता। प्रेम गुप्त ही रहे तो अच्छा है। उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ, रोती बहुत हैं वो। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बदलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब वृंदावन की ओर आए ना, तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, पर आज कहां जा रहे हैं? प्रेमी गोपियों से मिलने। अच्छा, एक होता है ज्ञानी और एक होता है प्रेमी। बताओ कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानी के प्रेमी? कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? प्रेम बड़ा। ज्ञान से बड़ा प्रेम है। भगवान ज्ञान से ज्यादा प्रेम को पसंद करते हैं। इसलिए कहता हूं, हमें बहुत ज्ञान हो ना हो, पर भगवान से प्रेम बहुत होना चाहिए। बहुत ज्ञान से भगवान नहीं रीझते, बहुत प्रेम से भगवान रीझते हैं। रावण कितना ज्ञानी था और शबरी माता कितनी ज्ञानी थी? बताओ कौन ज्ञानी है? रावण के शबरी माता। कौन ज्ञानी है? रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी रावण को राम ना नजर आए, पहचान ना पाया, और प्रेमी शबरी राम को पहचान गई। तो ज्ञान से परमात्मा को पहचान पाएंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से भगवान को पहचान पाएंगे ये जरूरी है। जरूर पहचान पाओगे। इसलिए ज्ञान में उलझे ना रहो। ज्ञान जलेबी की तरह है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कहां शुरू कहां खत्म। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान रखना अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञान के भरोसे भगवान को ना पाओगे। हाँ, ज्ञान के भरोसे पैसा पा जाओगे, ज्ञान के भरोसे पैसे तो पा जाओगे। ज्ञान के बल पर रावण लंका तो पा गया, पर राम को नहीं पा सका। ठीक है? इसलिए जब भगवान को पाने की बात आएगी, तो ज्ञान के घमंड के पहाड़ से नीचे उतर करके आपको शबरी जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा, गोपियों जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा। तब परमात्मा समझ आएगा। ज्ञान से कुछ ना होता।
ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परंतु ज्ञान से अधिक प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या है? एक भक्त है, नाम है भक्त का धन्ना। क्या नाम है? धन्ना। अब धन्ना नाम के छोटे से बालक हैं, उनके घर में कोई संत आए, तो वो अपने भगवान, संत जी आए तो अपने भगवान शालिग्राम जी को निकालकर नहलाकर पूजा करके भोग लगा रहे थे। तो धन्ना छोटा बालक था, संत जी के बगल में बैठ के बोला, गुरुजी ये कौन है? तो धन्ना से गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तो भगवान है। धन्ना बोले, हमें भी भगवान चाहिए, ये भगवान हमें दे दो। गुरुजी बोले, बालक तो हमारे शालिग्राम ही मांग लेगा। अच्छा बालक, हम तुम्हें कल भगवान देंगे। ठीक है। गुरुजी गए नहाने, पास में नदी थी, तो नदी से गोल गोल पत्थर उठा के ले आए। बोले बच्चा मचलेगा तो दे देंगे। अब वो पत्थर लाए, उसको चंदन टीका लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, और धन्ना फिर आए दूसरे दिन, गुरुजी आपने कहा था भगवान दूंगा, आप भगवान दो। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तू छोटे भगवान लेगा कि बड़े? बोले बड़े भगवान। तो बड़ा पत्थर ले आए थे वो नदी से उठा के, चंदन वंदन लगा के तुलसी पधरा दी, कहा ये लो तुम्हारे भगवान। अब धन्ना को क्या पता कि ये पत्थर है कि शालिग्राम है, भगवान असली है कि नकली, ये तो धन्ना को नहीं पता था, पर धन्ना की श्रद्धा और भक्ति असली थी, ये भगवान को पता था। अब धन्ना वो पत्थर ले आया। अब गुरुजी ने कहा रोज पूजा किया करो, भोग लगा के खाया करो। अच्छा गुरुजी। अब वो रोज, अब क्या करे कि उसने चंदन लगाया, नहलाया और चंदन वंदन लगाया। मैया ने कहा जा गैया चरा के आ, तो मैया ने गैया चराने भेज दिया धन्ना को, और अचार रोटी माँ ने बांध दिया कि भूख लगे तो खेत में खा लियो लाला। अब धन्ना अचार रोटी लेके चले, और भगवान को भी लेके चले कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाऊंगा, तो मैया ने रोटी दी है तो मैं अकेले कैसे खाऊंगा, अपने भगवान को भी खिलाऊंगा। और धन्ना बिल्कुल भोला भाला बालक। अब गए गैया चराने, तो गैया तो जंगल में चरने लगी। अब धन्ना को लगी भूख, तो उसने पत्ते वत्ते तोड़े, पेड़ से पत्तों की आसन बनाई, आसन में अपने भगवान को बिठाया। जंगल में फूल उल थे, लाके भगवान को चढ़ाया। कहा हे भगवान, बासी रोटी दी है माँ ने और अचार दिया है, आप खाओ बासी रोटी और अचार। अब रख दिया रोटी, कहा खाओ प्रभु। अब भगवान काय को खाएं, भगवान ही खाए, वो तो पत्थर की शिला थी ना, लेकिन उसकी आस्था थी कि ये भगवान है, और वो था पत्थर। अब बोला खाओ खाओ, भगवान नहीं आए। उसके घर जाने का टाइम हो गया, भगवान नहीं आए। वो रोता रहा, हे प्रभु हे प्रभु, आप भोग लगा, हमें बड़ी भूख लगी है। अब घर गए तो मैया ने भोजन दिया। अब भोजन बनाया, माँ ने भोजन परोसा, तो धन्ना बोला माँ मैं आता हूँ। भोग थाली लेके चला गया अपने कमरे में, भगवान को बोले खाओ। घर में भी भगवान नहीं खाए। आज पूरा दिन निकल गया, उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि भगवान नहीं खाए। दूसरा दिन हुआ, फिर वही हाल, भगवान को खिलाए खाए ना। तीसरे दिन फिर वही हाल, चौथे दिन फिर वही हाल, 6 दिन बीत गए। अब वो बच्चा ही था, भूखा बेचारा छटपटाने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई, 7वें दिन मैया ने कहा जाओ गैया चरा के आओ। और तुम दुबले से कैसे हो गए, क्या हुआ? अब वो किसी को बताए ना कि मैं खा नहीं रहा हूं।
अब धन्ना 7वें दिन गैया चराने जंगल गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है ठीक से, कमजोर पड़ गया ना, भूखा है। अब तो भगवान को रखा, कहा प्रभु क्या गलती हो गई नाथ, क्या अपराध हो गया, क्या हमसे पूजा करनी नहीं आती, क्या हमसे भोग लगाना नहीं आता? हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना, हमें क्या पता कैसे लगाया जाता है, पर हमें बहुत भूख लगी, आज कुछ नहीं खाए तो मर जाएंगे। हे प्रभु आप भोग लगा लो, हम मर जाएंगे। वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया तो क्षमा करो, हे नाथ आओ भोग लगाओ। अब वो इतनी प्यारी प्रार्थना करने लगा, ऐसे कर दे भैया कृष्णा। अब भगवान धन्ना के प्रेम में, धन्ना बोला अब तो प्राण निकल जाएंगे प्रभु, अब हम मर जाएंगे। धन्ना ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है नाथ, हे प्रभु हमारी पुकार सुन लीजिए। अब 7वें दिन भगवान शालिग्राम जी, उनके जो पत्थर था वो पत्थर तो देखो पत्थर ही था, लेकिन उस भक्ति की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी, इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं होते, मंदिर में नहीं, भक्त के विश्वास में भगवान होते हैं। उसे विश्वास था तो वो पत्थर की शिला से प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट हुए छोटे से भगवान, बाल रूप में गैया चराने वाले कृष्ण कन्हैया। धन्ना से बोले धन्ना आज 7वां दिन है, तुमने कुछ खाया नहीं, पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे। धन्ना बोला नहीं, गुरुजी ने कहा था पहले आप खाओ पहले। अचार रोटी भगवान को दे रहा बासी, और भगवान धन्ना को पास में बिठा के अपने हाथ से खिला रहे हैं। अब तो धन्ना खुश हो गया। भगवान बोले ऐसा करो तुम सो जाओ, हम तुम्हारी गैया चराएंगे। अब धन्ना खा पी के भगवान से मिलके, अच्छा प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हम ही भगवान हैं। अच्छा आ गए प्रभु, हम तो भूखे मर जाते आपके लिए। अब तो धन्ना भगवान को टुकुर टुकुर देखे। अब तो रोज का नियम बन गया, लाए रोटी और भगवान को बुलाए, भगवान आए और धन्ना और भगवान दोनों खेलें। दोनों बच्चे थे, वो भी बालक और भगवान भी बाल रूप में, दोनों खेलें दोनों। अब धन्ना सो जाए तो भगवान गैया चराए। एक दिन क्या हुआ, धन्ना बोला कि प्रभु ये बताओ आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले कि सुनो धन्ना, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, पर तुम ऐसा करो तुम मेरे भक्तों की सेवा करो। देखो भगवान सुनो मैया, जो आप दिन भर पूजा पाठ करती हो ना, आपकी पूजा पाठ से जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे उस दिन भगवान आपको क्या कहेंगे पता है? धन्ना को मिल गए भगवान, तो धन्ना से भगवान बोले कि तुम मेरे भक्तों की सेवा करो, तुम मेरे भक्तों की। अच्छा ठीक है। अच्छा धन्ना जो थे वो जाट थे, जाट समाज के, तो धन्ना के पिताजी का खेत था। तो अब धन्ना थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए, तो धन्ना से कहा कि जाओ खेत में ये गेहूं बो करके आओ, 1 कुंटल 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं दिया और कहा जाओ खेत में गेहूं बो दो, गेहूं का सीजन आ गया गेहूं बोने का। अब धन्ना चले तो रास्ते में साधु लोग मिल गए और भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों की सेवा करना। तो संत लोग बोले भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन वोजन हो तो मिले। धन्ना बोले आप बैठो, मेरे पास 1 कुंटल गेहूं है। धन्ना गए बाजार में, गेहूं बेच दिया पूरा 1 कुंटल, और जो पैसा आया उससे बढ़िया सामान लाके नदी के किनारे बढ़िया बनाया, भोजन प्रसादी
और जितने साधु संत थे सबको खिलाया। अब सब खा गए। अब पिताजी को कैसे बताएं कि हमने गेहूं बो दिया? तो गए तो बैल वैल खेत में जोते और बालू भर ली, बालू रेत नदी की, और रेत भर के रेत बोने लगे। बोले पिताजी को कह देंगे कि भाई हमने बोया तो था, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने बोए नहीं था। अब वो बोएंगे तो अगल बगल के किसान देखेंगे, तो वो अब वो बैल को लिए और बस बालू भरे। अब सब क्या अब किसी को क्या पता कि क्या बो रहा है, सबको यही पता गेहूं ही बोया जाता है। तो वो गेहूं तो बेच के साधु संतों को खिला पिला के आनंद हो गया, और यहां बालू बो रहे हैं, बालू। और धन्ना को लगा पिताजी को पता लगेगा तो मारेंगे बहुत। अब बालू बोए, बगल के किसानों को और बोले हाँ भैया अच्छी चल रही है बुवाई। हाँ हाँ, हम धन्ना बोले हमारी तो बढ़िया चल रही है बुवाई। अब पूरा 1 कुंटल गेहूं, मतलब पूरा खेत तो जुताई कर दी, पर बो दिया बालू। चलो, अब धन्ना को बड़ी चिंता हुई कि हे भगवान, सबकी तो फसल अंकुरित हो गई होगी, निकल आया होगा पौधा, हमारा तो निकले ही नहीं होगा। बालू थोड़ी निकलेगी, रेत थोड़ी होगी। लेकिन गांव वाले किसान आके बोले धन्ना के पिताजी से, सुनो आपका छोरा अब बहुत समझदार हो गया, धन्ना को किसानी करनी आ गई, इसने क्या गेहूं बोया, क्या समय पर बोया, सबसे टॉप की फसल है तुम्हारी। अब तो धन्ना बोले कि ये तो मरवाएंगे, ये तो ताने मार रहे हैं, हमारा तो खेत सूखा पड़ा होगा, ये बालू थोड़ी कोई उगेगी। अब पिताजी बोले चलो देख के भगवान से, झूठी मैया आपने प्रेम किया कि नहीं, प्यार किससे? अभी हुआ है प्यार भगवान से, फिर आप नहीं जानती वो प्यार क्या है। इसलिए तो कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी धरती में प्यार डायरेक्ट भगवान से नहीं होता किसी का। जन्म लेने के बाद प्यार होता है अपनी मां से, होता है कि नहीं? जब आपने जन्म लिया, संसार में आए, तो आपको पहले प्यार किससे हुआ? बोलो, मां से, फिर हुआ पिता से, फिर हुआ भाई या बहन से, शादी हुई तो प्यार हुआ पत्नी से, बच्चे हुए तो प्यार हुआ बच्चों से, सत्संग किया, समझ आया कि भगवान भी होते हैं, उन्होंने संसार रचा है। जब कुछ सत्संग हुआ तब प्रेम हुआ भगवान से। सत्संग नहीं किया तो जाना ही नहीं कि भगवान क्या, तो भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। लेकिन संसार से प्रेम है। भक्त को भगवान से प्रेम होगा, लेकिन आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों को प्रेम अपनी मां से पहले होता है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, पर हर बच्चा अपनी मां से प्यार करता। हाँ, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका प्यार कम हो जाएगा। माता से, पिता से, बहन से, भाई से धीरे धीरे प्यार कम होता है, ये बात सही है। लेकिन पहला प्यार कौन है हम सबका? हम सबका पहला प्यार कौन है? सब लोग बताओ, बोलो, माँ। लेकिन आजकल के लड़का लड़की अपने दूसरे तीसरे चौथे नंबर के प्यार के लिए अपना पहला प्यार माँ को छोड़ देते हैं।
माँ को छोड़ के कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ये जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम करने वालों से पूछो प्रेम क्या है, नहीं जानते। आज के लोग प्रेम किसे समझते हैं? स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से। लड़का बोलता मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी बोलती है मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की का प्रेम, और उस प्रेम के चक्कर में हो गई एक लड़की प्रेग्नेंट। फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बाहर निकालो। नहीं चाहिए, अभी तो शादी ही नहीं हुई। अब बताओ ये प्रेम है? इसका मतलब आज के लड़के लड़कियां अपने शारीरिक सुख को प्यार समझ बैठे हैं। चमड़ी के सुख को क्या समझ बैठे हैं? ये प्यार नहीं है। ये शारीरिक जवानी आएगी तो लड़का लड़की की ओर, लड़की लड़के की ओर खिंचती है, क्योंकि ईश्वर की रचना दोनों की अलग अलग है। हमेशा स्त्री का खिंचाव पुरुष की ओर ही होता है। संसार में लोग एक गाना गाते हैं कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। यदि इतनी ही बात सब समझ जाएं तो फिर काहे पेट पर बेटियां मरवाती हैं? हर स्त्री कहती है मुझे एक बेटा चाहिए। जब बेटियां बेटों से कम नहीं है तो बेटों की क्या जरूरत है? आने दो बेटी को। कह कुछ रहे हैं और प्रत्यक्ष खुद के रियल जिंदगी में वो जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो कहने से तो फिर बातें हो गई। सब लोग कह रहे हैं ना बेटी बेटा एक समान, बेटी कोई बेटे से कम है के? जब बेटी बेटे से कम नहीं है तो फिर बेटे के लिए क्यों रो रहे हैं लोग? एक बेटा हो जाए। इसका मतलब है कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ हैं। प्रेम, अब आप बताओ स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जो कहते हैं एक दूसरे को आई लव यू, ये इनका प्यार है कि छलावा है? जोर से। प्यार व्यार नहीं है, एक शारीरिक अटैचमेंट है, उसे ये प्यार कहते हैं। प्यार क्या है आप नहीं समझोगे। अरे प्रेम देखिए भरत जी का है राम से, कि अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया अपने भैया राम के लिए। ये प्रेम है, ये प्रेम। प्रेम देखिए क्या है, शबरी का प्रेम राम से, सारी जिंदगी इंतजार किया। आज पत्नी भी अपने पति का इतना इंतजार नहीं करती, लेकिन धन्य है माता शबरी, राम के लिए सारा जीवन इंतजार में लगाया और राम आए। प्रेम, प्रेम शबरी करती है, प्रेम भरत जी करते हैं, प्रेम राम से हनुमान जी करते हैं। राम जी ने कहा हनुमान कुछ ले लो हमसे। विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दी, हनुमान तुम्हें भी कुछ देना चाहे, तुम ऐसा करो मेरा साकेत ले लो, जाओ। क्या ले लो? साकेत लोक ले लो, जाओ। हनुमान जी को कहा राम जी ने मेरा साकेत आप ले लो, बैकुंठ ले लो ना। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे साकेत का पद नहीं, आपके दोनों चरण, मतलब आपके चरण चाहिए, पद चाहिए। दोनों चरण, आप चरणों से दूर ना कीजिए। ये क्या है हनुमान जी का? ये प्रेम है। हनुमान जी कुछ नहीं चाहते और राम देने को तैयार। प्रेम होगा कुछ चाह ना होगी।
और आज के लड़का लड़की एक दो बार आई लव यू कहते हैं और फिर वो एक दूसरे के शरीर की कामना करने लग जाते हैं। तुम वहां आओ जहां हम बुला रहे हैं, आओ, है ना। वो एक दूसरे के शरीर की, इसलिए हम आपसे सदा कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी करके दुनिया चिंगम को चबाती है, जब तक रस निकलता है चबाते हैं लोग, रस खत्म चिंगम को थूक दिया जाता है। ऐसी दुनिया इतनी मतलबी है, तुम्हारा यूज करेगी और थूक करके चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा प्यार था, प्यार नहीं था, तुम्हारे साथ छल हुआ है और आपने होने दिया इसलिए हुआ है। बोलो हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये प्रेम क्या है? ये हनुमान जी से पूछो कि प्रेम क्या है, भरत जी से पूछो कि प्रेम क्या है, गोपियों से पूछो कि प्रेम क्या है। जो किसी स्त्री का शोषण कर रहा है प्यार के नाम पर, वो क्या जाने। मैया, अब आपसे मैंने कहा था कि आपने प्रेम किया क्या? आपने कहा भगवान से किया। नहीं, प्रेम पहले मां से होगा, और जितना प्रेम आप अपनी मां से करती हो या करते हो, इतना प्रेम